गुड मॉर्निंग साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल अरावली क्लासेज में। दोस्तों, पिछले वीडियो तक हमने देखा 3.3 तक। उसमें हमने क्या याद किया? शून्यांक। सबसे पहले शून्यांक याद किया, फिर उसके बाद शून्यांक से हमने क्या बनाया? समीकरण बनाया। ये 3.1। 3.2 में हमने भाग किया, जांच किया कि सही है या नहीं है। 3.3 में हमने क्या देखा? गुणनखंड विधि द्वारा किसका क्या याद करना? शून्यांक याद करना, चर का मान याद करना, अज्ञात संख्या का मान याद करना। ये चीज हम पिछले 3 प्रश्नावलियों में और पिछले वीडियो में हमने देखी। आज हम नई प्रश्नावली की शुरुआत कर रहे हैं और वो है मूल ज्ञात करना। क्या याद करना? मूल ज्ञात करना। ये शब्द आया मूल, और ये किस में लगेगा? ये लगेगा द्विघात में, द्विघात चर समीकरण में। और द्विघात का मतलब क्या जानते हो आप? जिसकी क्या हो? दो घात हो। हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। चर का मान अज्ञात संख्या, और समीकरण का मतलब समाधान किया हुआ है। ये चीज हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इसका मानक रूप क्या आएगा? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है। आज नई चीज आ रही है हमारे पास, मूल। और ये हम अगली प्रश्नावली में पढ़ेंगे, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति क्या होगी? ठीक है। हमारे पास एबीसी के मान आएंगे, ए बी और सी। ए बराबर क्या होता है? x² का गुणांक। बी बराबर क्या होता है? x का गुणांक। और सी बराबर क्या होता है? अचर पद। यह हम पिछले वीडियो में देखते आ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा है। अब हम मूलों की प्रकृति, इसकी प्रकृति क्या होगी, इसको हम अगली जो प्रश्नावली होगी उसमें अच्छी तरीके से समझेंगे। प्रकृति, ठीक है। प्रकृति यानी कि हमारे पास ये मान आएगा b² माइनस 4ac। इसको विविक्तिकर भी बोलते हैं। क्या? विविक्तिकर भी बोलते हैं। इसमें हम b² माइनस 4ac, ठीक है, यहां मान रखने के बाद में ये या तो 0 के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, या 0 से क्या आएगा? बड़ा आएगा। 0 से क्या आएगा? बड़ा आएगा, या 0 बड़ा होगा और जो मान है वो क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है। ये 3 प्रकृति है। या तो 0 के क्या आएगा? बराबर आएगा, या 0 से क्या आएगा? बड़ा आएगा, या 0 से क्या आएगा? छोटा आएगा। ठीक है। जब ये बराबर आएगा, जब ये बराबर आएगा तब तो मूल क्या होंगे? मूल होंगे समान। मूल क्या होंगे? समान होंगे। और दो मूल कितने होते हैं? दोनों मूल क्या आएंगे? समान आएंगे। जब ये 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, तब क्या होंगे? दोनों मूल क्या होंगे? अलग अलग। क्या होंगे? अलग अलग होंगे। और दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक होंगे। और यदि ये 0 क्या आ जाए? बड़ा आ जाए, और जो मूल है b² माइनस 4ac है वो क्या आ जाए? छोटा आ जाए, तब क्या आएगा? काल्पनिक। क्या आएगा? काल्पनिक। ये चीज आपको याद रखना है। तो मैं यहां लिख देता हूं, इसको आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि आगे वाली प्रश्नावली में भी क्या आएगा? काम आएगा। तो प्रकृति यह आ गया b² माइनस 4ac बराबर, यदि 0 के आ रहा है तब क्या आएगा? मूल समान होंगे। मूल क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है। और यदि b² माइनस 4ac बड़ा है किससे? 0 से, तब क्या आएगा? मूल अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे। और वो क्या होंगे? वास्तविक। क्या होंगे? वास्तविक होंगे। फिर एक चीज और आएगी, b² माइनस 4ac 0 क्या आएगा? बड़ा आएगा, तब मूल क्या होंगे? काल्पनिक। मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे।
अब बराबर आएगा तब तो क्या होंगे, समान। जीरो जीरो क्या आएगा, छोटा, तब क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और क्या होंगे, वो वास्तविक होंगे। और यदि जीरो का मान बढ़ा जाए और बी स्क्वायर माइनस 4ac का आ जाए तो क्या आएगा, वो काल्पनिक होंगे। ये ऋणात्मक मान आएगा। इधर वाला क्या किस में आएगा, ऋणात्मक आएगा। ये क्या आएगा, प्लस आएगा। और यहां क्या आ जाएगा, जीरो बराबर जीरो आ जाएगा। तब मूल क्या होंगे, समान होंगे। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये बात जो मेरे द्वारा आपको बताई गई है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और वो क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग, और वर्ग का मतलब आप जानते ही हैं, जो संख्या है उसका गुणा उसी संख्या से करना। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग की बात भी कर लेते हैं। पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग बनाएंगे कैसे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। जो अभी मैंने बताया विभक्ति कर 20 मूलों की प्रकृति, वो हमारे श्रीधर आचार्य में भी क्या आएगी, काम आएगी। अब एक पूर्ण वर्ग बनाने की विधि यह है, सबसे पहले इसमें चर और अचर को एक तरफ, चर व अचर को एक तरफ, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, यानी कि अलग अलग करते हैं, चर और अचर को एक तरफ। दूसरा, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक होना चाहिए। ठीक है, नहीं है, यदि नहीं है तो एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग सभी पदों में देते हैं, एक में नहीं। एक में देंगे तो नाराज हो जाएगा, सभी पदों में, सभी पदों में देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तीसरा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, एक। यदि नहीं है तो एक्स स्क्वायर के गुणांक का क्या देते हैं, भाग देते हैं सभी पदों में। तीसरा यह है, एक्स के गुणांक का आधा करते हैं। जैसे क्या करते हैं, आधा, आधा करते हैं, आधा करते हैं, तथा उसका वर्ग करके, वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, एक्स के गुणांक का आधा करते हैं तथा उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। चौथा, फिर क्या बनाते हैं, पूर्ण वर्ग बनाते हैं, पूर्ण वर्ग बनाते हैं। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, 3x स्क्वायर माइनस 5x। एक क्वेश्चन है हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, का पूर्ण वर्ग विधि द्वारा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। तो उसका ये मैंने नियम बता दिए। ये नियम आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इनको बार बार देखिए, याद हो जाएंगे। जब याद हो जाएंगे तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी में सॉल्व हो जाएगा। तो क्या नियम है, चर व अचर को एक तरफ, यानी कि एक्स के पद को एक तरफ और जो हम जिनका मान जानते हैं अचर को एक तरफ। फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक करेंगे, एक होना चाहिए, नहीं है तो उसका क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, किसका, गुणांक का, किसका, एक्स स्क्वायर के गुणांक का दोनों पक्षों में क्या देंगे, भाग देंगे। ठीक है, फिर क्या करते हैं, एक्स के गुणांक का आधा करते हैं, क्या करते हैं, आधा करते हैं और उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में
जोड़ते हैं और क्या बना देते हैं, पूर्ण वर्ग बना देते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये आ गया बराबर में 0 या इसमें एबीसी के मान निकाल लीजिए। ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर 3, बी बराबर -5 और सी बराबर 2। ठीक है, अब क्या बताया मैंने, एक्स चर और अचर को एक तरफ, 3x² -5x बराबर प्लस 2 है, उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, फिर x² का गुणांक कितना होना चाहिए, x² का गुणांक 1 होना चाहिए। यहाँ 1 नहीं है, यहाँ कितना है, 3 है। जब 3 है तो क्या करेंगे, इसी 3 का सभी पक्षों में क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया x² -5x बटावा 3 बराबर -2/3। उम्मीद करूंगा यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब आधा कर दिया, अब क्या कर दिया, आधा कर दिया। अब क्या करेंगे, इसी x के गुणांक का आधा करेंगे, इसी x के गुणांक का क्या करेंगे, आधा करेंगे और उसका वर्ग करेंगे। तो देखिए इधर, या x² -5x बटावा 3, ये तो ऐसे कैसे। अब 5/3 का आधा कीजिए, आधा करेंगे तो इसमें कितने का भाग दोगे आप, 2 का। कितने का भाग दोगे, 2 का। अब ये क्या आ गया, बट्टे के नीचे बटा आ गया। और जब बटे के नीचे बटा आ जाए तो नीचे वाले बटे को ऊपर ले जाते हैं। ऊपर कहाँ, ऊपर वाले बटे के पास में, और गुणा का चिन्ह लगाते हैं। किसका चिन्ह लगाओगे, गुणा का, ये गुणा का लगा। और संख्या को उल्टी, यानी कि अंश का हर और हर का अंश, 2/1। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। और ये हमारे पास कितना आ गया, 5/6। ये क्या हो गया, इससे x के गुणांक का आधा हो गया, कितना, 5/6। अब क्या करेंगे, उसका आधा करते हैं तथा उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। तो अब इसका वर्ग करो, 5 का वर्ग, वर्ग का मतलब जो संख्या है उसका गुणा उसी संख्या से करना। तो 5 का वर्ग करो, कितना आएगा, 25, और 6 का वर्ग करो, कितना आ गया, 36 बराबर -2/3 प्लस 25/36। दोनों पक्षों में जोड़ना है, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा, और नाराज हो जाएगा तो हमारे क्या आ जाएगा, 0 नंबर आ जाएगा। नाराज नहीं करना है, दोनों को बराबर रखना है। अब क्या करें, अब बनाते हैं पूर्ण वर्ग। अब क्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग। यहां देखिए ध्यान से, कैसे बनाएंगे पूर्ण वर्ग, बहुत ही इजी है। यहां क्या है, x² है, इसका वर्गमूल ले लीजिए, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां चिन्ह किसका लग रहा है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। यदि यहां प्लस होता तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अब इसको छोड़ दीजिए। अब यहां कितना हमारे पास, 25/36, 25/36 है। 25 का वर्गमूल कितना आता है, 5, और 36 का वर्गमूल कितना आता है, 6। इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए, घात 2 लगा दीजिए। आ रही समझे, ये क्यों किया, क्योंकि इसको अगर खोलेंगे तो ये पूरा मान आ जाएगा, ये पूरा मान आ जाएगा। अब बराबर, वो क्या आ गए, भिन्नों के जोड़ बाकी। बार बार कहता हूं कि गणित क्या है, जोड़ बाकी गुणा भाग है, जोड़ बाकी गुणा भाग है, यही तो है ना। बराबर, इसका लघुत्तम कितना आ रहा है हमारे पास, 36। लघुत्तम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 36 में दी गई सभी संख्या होगा, 3 और 36 का क्या चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का क्या चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए, वो क्या कहलाता है, लघुत्तम समापवर्ती कहलाता है। 3 का भाग 36 में कितनी बार गया, 12 बार गया। 12 का गुणा किससे करेंगे, अंश से, और अंश कितना हमारे पास, -2 है, तो कितना हो जाएगा, 24 प्लस 36 का भाग 36 में एक बार, 1 का गुणा 25 से कर दो, बराबर 25। ठीक है, या x -5/6 का होल स्क्वायर बराबर
1/36। शायद समझ में आ गया होगा। क्यों? -24 में 25 प्लस के 25 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 1 आ गया। कहता हूं कि ऐसा मान चिन्ह होने पर क्या होती है? संख्याएं घटती है। तो यहाँ माइनस और प्लस आ रहा है, तो 24 में से 25 जोड़ दिए तो क्या आ गया हमारे पास? 1 आ गया। ये बात भी समझ में आ गई होगी। समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहां पूर्ण वर्ग बन गया। देखो यही अपने को बनाना था, पूर्ण वर्ग बनाना था। ये पूर्ण वर्ग बना दिया, इसको मिलाकर के क्या बना दिया? पूर्ण वर्ग, पूरा वर्ग बना दिया। आप क्या ले ले? वर्ग किया और वर्गमूल ले लो। दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया तो यहां से तो क्या हट गया? ये 2 हट गया, यानी कि जो घात 2 थी वो हट गई। और इधर क्या आ गया? 1/6। 1 का वर्गमूल कितना आया? 1। 36 का वर्गमूल कितना आ गया? 6। और वर्गमूल हमेशा किस में आते हैं? प्लस और माइनस में आते हैं। नोट कर लीजिए कि वर्गमूल हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, प्लस और माइनस दोनों में होते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या आ गए? वो रेखीय चर समीकरण आ गए, जो आप पहले से करते आ रहे हैं, तो आप ये आगे भी कर सकते हैं। चलो देखिए, इसको मैं कर ही देता हूं। या x, हमें तो किसका मान निकालना है? x का। और x क्या है? मूल है, चर है, शून्यांक है, अज्ञात संख्या है, सरल करना है। ठीक है। -5 का क्या करेंगे? पक्षांतरण करेंगे और यहां से एक बार प्लस का ले लेंगे और एक बार किसका ले लेंगे? माइनस का ले लेंगे। तो 1/6 और ये माइनस इधर आएगा, किसमें जाएगा? प्लस का 5/6 बराबर क्या आ गया? x बराबर एलसीएम कितना आ गया? 6। लघुत्तम कितना आ गया? 6। 6 का भाग 6 में दिया कितनी बार गया? 1 बार। और 6 का भाग 6 में 1 बार। 1 का गुणा किससे करेंगे? 5 से। तो हमारे पास क्या आ गया? या x बराबर 6/6, अर्थात कितना आ गया? 1 आ गया। तो एक मूल हमारे पास कितना आ गया? 1 आ गया। एक शून्यांक कितना आ गया हमारे पास? 1 आ गया। ठीक है। अब मैं दूसरा यहां निकाल रहा हूं, दूसरा मूल। अब क्या ले लेंगे? एक बार माइनस का, तो अब क्या आ जाएगा? x बराबर माइनस का 1/6 और ये माइनस इधर आएगा तो किसमें जाएगा? प्लस का 5/6। या यहां भी एलसीएम कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। 6 का भाग 6 में 1 बार। 1 का गुणा किससे करेंगे? -1 से। प्लस का 6 का भाग 6 में 1 बार। 1 का गुणा 5 से करेंगे, क्या आ गया? 5। अब हमारे पास कितना आ गया? या x बराबर 4/6। 2 से कट रही है तो 2/3। हमारे पास क्या आ गया? या x बराबर 1 और 2/3। अब ये क्या आ गया? अतः इसके मूल, यहां लिख देता हूं मैं, अतः इसके मूल 1 व 2/3 होंगे। तो ये क्या हो गए? अपने मूल आ गए। ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन अपने कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं अगला। अब वो पूछ रहा है श्रीधर आचार्य से। अब जो श्रीधर आचार्य वाला है वो क्वेश्चन हम अगले वीडियो में ही देखेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि ये 3.4 का आप पहला क्वेश्चन आप पूरे निकालोगे, और जो नहीं आते हैं वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे को जरूर अवगत कराओगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।